नमस्ते ऑल। हाँ जी, अपन बात कर रहे हैं डाइस यानी पासा। पासा जो है कई एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप कौन से भी स्टेट, कौन से भी सेंटर, कौन से भी बैंक, किसी भी एग्ज़ाम में रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट वो है जो आज अपन करने वाले हैं, वो है डाइस। आज अपन डाइस पर परिचर्चा करेंगे। किसी भी टॉपिक को करने से पहले उस टॉपिक में अवलोकन यानी मूल्यांकन करना होता है कि उस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अर्थात अब मैं कह सकता हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। अभी अपन डिस्कस करें डाइस में मैं 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जिसके अंतर्गत पहला होता है 2 डाइस फिगर प्रॉब्लम। 2 डाइस फिगर प्रॉब्लम ये एक ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 पासों के अंतर्गत कोई प्रॉब्लम देनी होती है, कोई समस्याएं दी जाती है, उसका समाधान करना होता है। दूसरा आता है मोर देन 2 डाइस। मोर देन 2 डाइस अर्थात जिसमें 2 या 2 से अधिक पासे दिया जाते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है जिसे कहते हैं अपन मोर एंड मोर देन डाइस। तीसरा जो समस्याएं अर्थात टाइप मैं बताऊंगा, तीसरा टाइप आता है जिसे अपन सामान्य भाषा में ओपन डाइस अर्थात खुला पासा या उसे और नाम अनफोल्डेड डाइस। ये 3 टाइप के मैं डाइस के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, ठीक है ना। अंत तक आप बना रहिएगा। आगे चलें, इतना समझ में आया आपको? चलो सेकंड आगे चलते हैं। अब तक मैं बताया कि डाइस 3 प्रकार के अपन समस्याओं को समाधान करेंगे। अब मैं बताऊंगा डाइस कैसे बनाया जाता है। क्योंकि कहीं मैं डाइस बना रहा हूँ, आप ऐसा मतलब मत समझ रहा हूँ हमें तो डाइस बनाना आता है। अर्थात मैं डाइस इसलिए बना रहा हूँ ताकि डाइस का स्ट्रक्चर्स, डाइस की कॉर्नर, डाइस के सरफेस, डाइस के एज में आपको समझा सकूं, अर्थात त्वरित जानकारी दे सकता हूँ। ये आपको पता है, एक नॉर्मल डाइस बनाया है मैंने, ये अपना डाइस लग रहा है ना, डाइस बनाया है। ये जो डाइस है सर, इसकी मैं कह रहा हूँ सरफेस अर्थात इसकी सतह कितनी होती है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा मैं कहूँगा इसके कॉर्नर अर्थात कहूँगा मैं इसके किनारे कितने हैं सर। तीसरा मैं बताऊँगा इसके एज, थोड़ा सा भाई बैक करना। मैं बताऊँगा कॉर्नर अर्थात मैं कहूँगा कोने कितने हैं सर, कितने हैं। तीसरा बताऊंगा एज, इसके 3 किनारे कितने हैं सर। अब मैं इनकी गिनती बताऊंगा कैसे गिना जाता है। मैंने बोला ना बेसिक से बताऊंगा, शुरुआत की है तो एंडिंग भी बहुत ज़बरदस्त करेंगे। 17 बताया सरफेस, तो देखो सरफेस में कहूँगा कितनी होती है, गिनते हैं। ये एक सरफेस ऊपर है तो एक सरफेस नीचे भी होगी। दूसरा कलर लेते हैं, नहीं दूसरा कलर नहीं लेंगे। एक ऊपर है 2, ये तो एक सरफेस, ये 2 सरफेस, एक ऊपर एक नीचे 2, ये 3 4, एक आगे होगी ये पीछे होगी, मतलब अर्थात मैं कह सकता हूँ इसकी 6 सरफेस है।
अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका मैं कलर अब मैं बताऊंगा इसके कॉर्नर कितने हैं, अर्थात किनारे कितने हैं। देखो ध्यान से देना, जहाँ गोले कर रहा हूँ ध्यान से देना। एक कोना, दो कोना, तीन, चार, चार आगे, चार सामने भी है। जिस दिशा में कोना उसी दिशा में सामने एक और कोना है। चार कितने हो गए टोटल? 8 कोने हो गए। और लास्ट बारी आती है एज, यानी किनारे कितने हैं। किनारे के लिए कलर चेंज, ताकि आपको ध्यान से अच्छी तरह समझ में आ सके। मैं कह रहा हूँ किनारे, किनारे देखना हूँ। ये पहला किनारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला किनारा, ये दूसरा, ये तीसरा। मैं जैसे जैसे लाइन खींच रहा हूँ उसके आप गिनते रहना। अब तक हम 3 लाइनें खींच चुके हैं, अर्थात 3 किनारे बना चुके हैं। चौथी कोर, ये चौथा किनारा। जिस तरह 4 भाई साहब नीचे हैं तो आप कहोगे अर्थात 4 ऊपर भी होंगे। 8, 4 यहाँ, 4 देखो, 4 एक ऐसे वापस गिन लेते हैं। 4, ये 5, 6, ये 7, ये 8। 8 हमने गिनती कर दी। यहाँ से अब वापस स्टार्ट करेंगे 9 ऊपर से, वापस 5 में ये 10, ये 11, ये 12। अर्थात सर आपने बता दिया कि 12 इसके किनारे हैं। तो आप कहोगे सर वापस एक बार सरफेस बताइए। डाइस आपने घिसा पाटक कर दी, किस तरह बनते हैं वापस समझा देते हैं भाई साहब, कोई ना। ये लो, मैंने बताया है एक छोटा सा पासा लिया है सर, मैंने पासा को बनाया है सिंपल तरीके, मैंने पासा बनाया है। अब मैं कहूँगा इसके सरफेस कितने हैं। सरफेस देखो सर, एक सरफेस ऊपर, एक सरफेस नीचे। तो आपको 1, 2, 3, ये 4, ये आगे 5, ये पीछे 6, अर्थात 6 सरफेस इसके बन गए थे। अब आप और कहोगे सर ये तो बहुत घिसा पाटा कर दिया, घिसट पटक कर दिया। दूसरा सरफेस बना, ये लो सर मैंने सरफेस समझा चुका हूँ। अब मैं सेकेंड इसको समझाऊंगा, क्या? कॉर्नर, कितने किनारे हैं। किनारे सर मैंने बोला है सर कोने की तरह, कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये लो सर, ये भी कंप्लीट है सर मेरी ओर से। कोने 8, किनारे 8, कॉर्नर 8, सरफेस 6। ओके, अब मैं आगे एक और महत्वपूर्ण बताऊंगा वापस, जिनके क्या किनारे। किनारे मैंने कहा 12 है सर, आता है ना। एक और समझा दीजिए। ओके सर, एक और समझा देते हैं। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ से एक किनारा, यहाँ से लेकर एक किनारा, ये 2 किनारा, ये 3 किनारा, 4। 4 ऊपर है तो भाई सर 4 नीचे भी होंगे ना। ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12 हो गया सर, कंप्लीट हो गया सर चैप्टर। अरे समझ में आया? बिल्कुल 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 सर, अच्छा आना चाहिए। ठीक है ना। अब इसके आगे चलते हैं बाघ। बहुत ही अच्छा। अब तक हमने क्या बताया है? अब तक हमने बताया है कि डाइस कितने तरह के क्वेश्चन, अर्थात किस तरह की समस्याएं दे रखी है, डाइस कैसे बनाते हैं, इसकी सरफेस क्या है, इसकी में कॉर्नर क्या होते हैं, इसमें एज कौन कौन से होते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको टाइप ऑफ डाइस। अर्थात मैं बताऊंगा पासा के प्रकार। सर मैंने बताया है पासा के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं।
भाषा के प्रकार। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर देते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए, ज़बरदस्त दिखेगा। भाषा के प्रकार। भाषा मैंने बोला सर भाषा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सर स्टैंडर्डाइज, एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज अर्थात मैं कह सकता हूँ एक होता है मानक भाषा, एक होता है साधारण भाषा। साधारण भाषा अर्थात मानक भाषा कौन कौन से होते हैं? मानक भाषा ऐसा भाषा अर्थात दिखना नहीं है। अब मैं कह सकता हूँ मानक भाषा ऐसा भाषा जिसका सम साथ ना हो। हाँ सभी समझ में आ जाएंगे। आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दे, थोड़ा फोकस करें। कृपया कमेंट पर ध्यान ना देवें। ऐसा भाषा अर्थात हाँ कमेंट मैंने प्राइवेट कर दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। अभी जो करा रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो थोड़ा देर। ऐसा भाषा अर्थात सभी हो जाए। ऐसा भाषा जिसके एजेंट हाँ सभी एजेंट साइड का सम यानी जोड़ साथ ना हो। मैं जो करा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, समझाऊंगा मैं बाद में। ऐसा भाषा ऐसा एजेंट साइड का सम बड़ा अगल बगल। एजेंट का मतलब समझना हूँ, एजेंट का मतलब अगल बगल। अर्थात दूसरा वापस बताता हूँ मानक भाषा। ऐसा भाषा अर्थात अपन कह सकते हैं ऐसे भाषा ऐसा भाषा ये ऐसा भाषा एजेंट साइड एजेंट साइड अर्थात अगल बगल का सम साथ हो। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे कि सर आपने ये क्वेश्चन तो बता दिया टाइप ऑफ डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, मानक भाषा और अमानक भाषा। अब समझाता हूँ मैं मानक कौन कैसे बनता है और अमानक साधारण भाषा कैसे बनता है। मैंने बोला है ये भाषा होता है सर, ये दो भाषा समझ लो, इसमें 5 है, इसमें 2 है। अर्थात इसमें 3 हो, इसमें 4 हो, इसका 5 हो, इसमें 6 हो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऐसा भाषा जिसके एजेंट साइड अगल बगल सम साथ ना हो। 5 और 3 कितने होते सर? 8 होता है। यही 5 और 6 कितना? 11 होता है। क्या इसके अगल बगल आस पास का ये जोड़ अगल बगल जोड़ क्या साथ है? नहीं। आप कहेंगे कि इसमें अगल बगल सम साथ नहीं है, साथ नहीं है। अर्थात ये भाषा किस तरह का है? ये भाषा अपना मानक भाषा है। अब और सेकंड बात करेंगे साधारण भाषा की। और छोटा कर देता हूँ इसको, ये लो सर छोटा कर दिया। मैं बोला हूँ साधारण भाषा जैसा एडजेसेंट साथ हो। सर वही सर, ये वही फॉर्मूला, वही विधि कि मतलब टोटल कितने होने चाहिए? 7 होना चाहिए भाई साहब। तो मैं उदाहरण भी आपको मैं ऐसे ही दूंगा ताकि 7 बने।
हाँ अभी तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समझाऊंगा बाद में, क्वेश्चन करेंगे, पुटअप करें। ये तो शुरुआत है, ये तो मकान बन रहा है, अभी तो नींवें खुद रही है। अभी नींवें मजबूत होगी, उसके बाद अपना पिलर खड़ा करेंगे, बिल्डिंगें खड़ा करेंगे, है ना। थोड़ा ध्यान दें। मैं कह रहा हूँ साधारण पासा, ऐसा पासा जिसके एडजस्ट अगल बगल सम 7 हो। सर ये 7 हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? 3 + 4 कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। 5 और 2 कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। ठीक है ना, अगल बगल का सम 7 हो। ये लो, समझ में आ गया? इतना समझ में तो आया होगा सर। मैंने अब तक क्या बताई? टाइप ऑफ डाइस अर्थात सॉल्यूशन, अर्थात क्वेश्चन पुटअप। टाइप ऑफ डाइस 3 तरह के: 2 डाइस फिगर, मोर देन 2 डाइस, अनफोल्डेड डाइस। उसके बाद बताया टाइप ऑफ डाइस, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। इससे मैंने पहले बताया कितने प्रकार के सरफेस है पास में, कॉर्नर कितना है, एज कितना है। अभी अपन बताएंगे, आगे चलेंगे कि सर आगे मैं चलाऊंगा, बहुत आगे मैं बताऊंगा आपको क्या। अभी मैं बताऊंगा आपको रूल्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा? नियम बताऊंगा, रूल्स। तो सभी अपने अपने कॉपी किताबों में, अर्थात नोटबुक में, अर्थात दिमाग में रूल्स का स्ट्रक्चर का ढांचा बना देवें। अर्थात सर मैं पहला कहूँगा सिंगल डाइस फिगर। सिंगल डाइस फिगर, सिंगल डाइस फिगर। जब किसी क्वेश्चन में एक ही पासे की बात बोले, सिंगल डाइस अर्थात जब क्वेश्चन में एक ही डाइस की बात हो, तो सर कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? जब क्वेश्चन में एक ही डाइस की बात हो तो अर्थात एक नंबर, किसी पासे में एक नंबर, पहला नंबर ऊपर हो तो नीचे वाला सदैव ही क्या? 6 ही बनेंगे। यदि किसी पासे की संख्या 2, उसकी सिंगल साइड पासे के अंतर 5 ही होंगे। अर्थात किसी सिंगल पासे की सम संख्या तीनों, उसकी बगल विपरीत साइड का हमेशा पासे का ही नंबर 4 ही होगा। जो रूल समझा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करना बेटा, ठीक है ना। अर्थात मैंने समझाया जिस पासे का सिंगल डाइस फिगर, अर्थात जब क्वेश्चन में एक ही डाइस की बात करो, एक के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। अब रूल्स नंबर सेकंड, रूल्स नंबर सेकंड। जब भी 2 पासे दे रखे हो, 2 पासे 4, 3, 5, 5, 3, 1, रूल्स नंबर सेकंड की कर रहे हैं। जब भी 2 पासे दे रखे हो, घड़ी की दिशा से कॉमन संख्या पहले चुने। जिसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 5 से शुरू करें, इसमें 5 से शुरू करें। अर्थात अपन कैसे करते हैं? 5 की 1 सेकेंड, 5, 4, 3। 5 के विपरीत कौन सा? 1, 2 नंबर। कैसे? एक यहाँ गया, 3, 4, 5, 5। जो संख्या कॉमन हो उसी से शुरू करें। मेरा रूल्स क्या कह रहा है भाई साहब? ये तो बताया प्रैक्टिकल बात, छोड़ो इसका प्रैक्टिकल, छोटा कर लेते हैं। बताता हूँ रूल्स की बात।
जो नंबर संख्या कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो, वहां से, कहां से, जो संख्या कॉमन हो वहां से, किस साइड, क्लॉथ वाइज साइड स्टार्ट करें, शुरू करें, यानी घूमना शुरू करें। सर मैंने बताया है, जो लिखा रहा हूं अभी उस पर ध्यान करें, फोकस करें। कॉमन संख्या से शुरू करें, कॉमन संख्या जो फिगर में हो उससे शुरू करें सर। हो, ठीक है ना सर? ये जो समझ आया आपके, बहुत ही सिंपल रूल्स बताया मैंने, हाँ ना जी। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं आज, उसके बाद अपन रिवाइज करेंगे। हाँ सभी करेंगे, रिवाइज करेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे सभी आएगा आपको, ठीक है ना? चलो अब देखो, ये जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक पासा है 4 2 6, यहाँ पर 2 4 5। इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि, क्वेश्चन क्या बोलेगा? क्वेश्चन बोलेगा 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? विपरीत कौन सी संख्या है, ये आपको क्वेश्चन दे दे। और आपके में सर आपने तो बताया था ये कॉमन संख्या लेवे, बट ये जो अक्सर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो 2 कॉमन संख्या दे रखी है। अर्थात आपने बोला कॉमन संख्या से लेवे, बट इसमें तो 4 ही कॉमन है, 2 भी कॉमन दिख रहे सर। अब क्या सर, अब यहाँ पर क्या होता है, आप फंस जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आप क्या समझ, अर्थात अब जहाँ 2 संख्या कॉमन हो तो क्या करेंगे सर? अब मैंने कहा है 4 के विपरीत क्या हो, यहाँ पर 2, तो एक और रूल लिखो, 4 व 2 ऑपोजिट का पता नहीं लगाया जा सकता सर। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ही क्या होगा, जब 2 संख्या कॉमन हो, अर्थात जब 2 संख्या कॉमन हो, वहाँ पर ऑपोजिट का पता नहीं लगाया जा सकता है, ऑपोजिट का पता नहीं लगाया जा सकता है। अभी के लिए मैं इतना ही समझो, जहाँ 2 कॉमन संख्या वहाँ ऑपोजिट का पता नहीं लगाया जा सकता है। पता लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है उस समय पता चलेगा जब मैं अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? अभी आपके दिमाग में छपना चाहिए, हाँ सभी बताया जाएगा। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि अब तो अपन क्या क्या पढ़ाई की। मैं शुरुआत मैंने की कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने रीजनिंग का स्टार्ट की थी। रीजनिंग में सबसे पहले मैंने बताया डाइस कितने प्रकार के होते हैं, कि डाइस सर 2-3 प्रकार के मैंने बताया था। प्रॉब्लम होती है जिसमें पहले होती है 2 डाइस फिगर प्रॉब्लम्स, दूसरी होती है मोर देन डाइस, तीसरी होती है ओपन डाइस या खुला पासा। उसके बाद मैंने बताया था डाइस में कितने प्रकार के सरफेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने किनारे होते हैं। उसके बाद मैंने चला था टाइप ऑफ डाइस,
डाइस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है साधारण। मानक पासा जिसके अगल बगल का सम 7 हो वो क्या कहता है, उसको मानक पासा कहते हैं। और दूसरा बताया साधारण पासा, ऐसा पासा जिसके अगल बगल का सम 7। मैंने बताया था मानक पासा जिसके अगल बगल सम 7 ना हो। दूसरा बताया साधारण पासा जिसके अगल बगल का सम 7 होता है। उसके मैं आगे बताया था रूल्स ऑफ डाइस। सिंगल डाइस, जब एक ही पासा दे रखा हो तो एक विपरीत संख्या क्या क्या होती है ये देख लेना, पढ़ लेना एक बार। 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है। अर्थात मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, जिस प्रकार 6 हो उसके विपरीत संख्या 1 होती है, जिस प्रकार 5 हो उसके विपरीत संख्या 2 होती है, जिस प्रकार 4 हो संख्या 3 होती है सर। उसके मैं आगे बताया हूँ कॉमन, जो नंबर संख्या हो कॉमन से स्टार्ट करो सर, वहाँ से क्लॉक वाइज घूमना शुरू करो। जैसे ये घड़ी होती है 12, 6, 3, 9 बजते हैं, सीधा ऐसे घूमोगे तो ये बोलती है क्लॉक वाइज। इसके विपरीत जो घूमना क्या कहते हैं, इसके विपरीत जो घूमना एंटी क्लॉक वाइज सर कहते हैं। कॉमन संख्या से प्रारंभ करो, हमेशा ही कहीं भी देखो कॉमन संख्या से प्रारंभ करो। उसके बाद मैंने बताया था कॉमन संख्या, मैंने कहा अगर कॉमन संख्या ना हो सर, अभी अपन कल डिस्कस करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में 2 कॉमन संख्या दे रखा हो, अर्थात इसमें दे रखा है देखो 4, 2, 2, 4। अब यहाँ पर मैंने बोला जिस संख्या में कॉमन संख्या 2 दे रखी हो वहाँ पर ऑपोजिट पता नहीं लगाया जा सकता है। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अपन जल्दी इसके आगे के पार्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस